फाइन। नमस्ते। मैं सुगंधा रॉय आज आ गई हूँ दिल्ली के सेकंड सिटी में, जिसका नाम है दर उल खिलाफत। नया लग रहा है? हाँ, क्योंकि हम सब इस सिटी को सीरी फोर्ट के नाम से जानते हैं। सीरी फोर्ट दिल्ली का दूसरा शहर था। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा हो, हमने दिल्ली के फर्स्ट सिटी को कवर किया था, जो था लाल कोट, किला राय पिथौरा, जो तोमर डायनासिटी के द्वारा बनाया गया था और पृथ्वीराज चौहान ने इसको बाद में एक्सटेंड किया था। अब हम आ गए हैं सेकंड सिटी की तरफ, तो हम एक एक करके सब जगह को कवर करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ न्यू फैक्ट्स कड़ी से कड़ी जोड़कर बता सकूं। अभी मैं सीरी फोर्ट के एक पार्ट में खड़ी हूँ जो खेल गांव के पास है और इस जगह का नाम है मोहम्मद वाली मस्जिद और यहाँ पे बहुत सारे अननोन ग्रेव्स हैं। ये जो जगह है, जो सीरी फोर्ट्स है, बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो है वो टूट चुकी हैं। वहाँ पे सिटीज बस चुकी हैं आज के टाइम पे, तो हमें अलग अलग जगह जाके इसे कवर करना होगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस सीरी फोर्ट को। Right now I'm standing front of the तोहफे वाला गुम्बद। दिस इज द ओनली गुम्बद जिसको छोड़ के शेर शाह सूरी ने बाकी सारे के सारे गुम्बद डिस्ट्रॉय कर दिए थे। ये जो गुम्बद है, इसका शेप क्यूबिक और ओवल है और ये शेप इंडिया में उस टाइम पे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी टर्की से था और इसीलिए उसने टर्की का स्ट्रक्चर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है शाहपुर जाट। पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा थे, कह सकते हैं कि आखिरी राजा थे, क्योंकि उसके बाद तो जो भी आए वो सब चोर थे मेरे हिसाब से। पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गौरी ने हराया, उनकी हत्या कर दी, उसके बाद उन्होंने दिल्ली शहर कुतुबुद्दीन को दे दिया। कुतुबुद्दीन उनका एक स्लेव था, जिसको हम मामलूक वंश भी कहते हैं। उसके बाद मोहम्मद गौरी यहाँ से चला गया और कुतुबुद्दीन की कई पीढ़ियों ने यहाँ पर शासन किया। अब बात आती है कि खिलजी वंश फ्रेम में कब आया। तो खिलजी वंश फ्रेम में आता है 13 जून 1290 में। पहला राजा खिलजी वंश जो था वो था जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी ने 13 जून 1290 से लेके 1296 तक दिल्ली पर राज किया। उसके बाद फ्रेम में आता है अलाउद्दीन खिलजी। तो जलाउद्दीन खिलजी जो था, ये जो दिल्ली का जो सेकंड शहर है, इसको बनाने का आइडिया था जलाउद्दीन खिलजी का। उसने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि कैसे बनाना है, क्या करना है, एंड इसको जो एग्जीक्यूट किया वो किया अलाउद्दीन खिलजी ने। कहते हैं कि जलाउद्दीन खिलजी का
जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने मारा। अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का। तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद, वैसे ये कहीं मेंशन नहीं है, बहुत सारी रिसर्च के बाद भी ये कुछ बहुत पक्का नहीं है, बट जलालुद्दीन खिलजी के बाद कुछ महीनों के लिए उसका बेटा राज करता है गद्दी पर, बट कुछ महीनों के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी को गद्दी मिल जाती है। अब जो सीरी फोर्ट था, जिसको पहले दर उल खिलाफत के नाम से जाना जाता था, द सीट ऑफ द कैलिफेट, ये जो नाम था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नाम के ऊपर रखा था। इसका नाम सीरी फोर्ट कैसे पड़ा? जब मंगोल्स आए और अलाउद्दीन खिलजी ने 8000 मंगोल्स को मारकर कुछ को सीरी फोर्ट में चिनवा दिया और बाकी के सर को चोर मीनार में टंगवा दिया। इस वजह से इसका नाम सीरी फोर्ट पड़ा और आज हम उस जगह को चोर मीनार के नाम से जानते हैं। सीट ऑफ द कैलिफेट, दारुल खिलाफत, ये पहला ऐसा किला था जिसे आक्रमणकारियों से बचाने के लिए बनाया गया था। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये बहुत चालाक था। इसने क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से मंगोल आते थे, इसने इस किले को ऐसी जगह पे बनाया जिससे इसे अपनी सत्ता बनाए रखने में मदद मिले। जो मंगोल्स थे वो बहुत ही खूंखार किस्म के लोग थे, उनका डर सारी दुनिया में फैला हुआ था। अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को वो छोड़ते नहीं थे, चाहे वो डॉग या कैट क्यों ना हो। तो मंगोल से अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए उसने और बाकी जो भी आक्रमणकारी हों या कुछ और हों, उनसे बचाए रखने के लिए उसने सीट ऑफ द कैलिफेट को बनाया, दर उल खिलाफत। सीट ऑफ द कैलिफेट, इसका मतलब क्या है? उसने अपने आप को ही खलीफा घोषित किया और अपने इस किले का नाम दर उल खिलाफत, सीट ऑफ द कैलिफेट रखा। चाहे कोई कितना भी चालाक हो, जैसे कि खिलजी था, पर उसने ट्रस्ट किया अपने स्लेव पे, मलिक कफूर। कहा जाता है कि मलिक कफूर ही था जिसने उसे मार दिया धोखे से, और कई जगह पे ये मेंशन है कि वो बीमारी से मरा। मलिक कफूर उसका स्लेव ही नहीं, उसके काफ़ी करीब था। हम सब ये जानते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बाइसेक्सुअल था और मलिक कफूर उसके काफ़ी करीब था, और उसी ने उसको मार के, धोखे से मारकर या बीमारी से मरकर उसके 3 साल के बेटे को गद्दी पे बिठा दिया और उसकी जो हिंदू वाइफ थी उसको गद्दी पे बिठा दिया और उनके आड़ में उसने सत्ता हथिया ली। तो ये बात रही सीरी फोर्ट की। बात सीरी फोर्ट की हो और हौस खास की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अलाउद्दीन खिलजी ने हौस खास का निर्माण किया सीरी फोर्ट तक पानी पहुंचाने के लिए, वहाँ पर पानी की सप्लाई को पहुंचाने के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए। तो पहले इसका नाम हौज़-ए-इलाही था। हौज़ मतलब पानी का टैंक और खास मतलब रॉयल टैंक। भले ही हौज़ खास को पानी की कमी पूरी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इस जगह को काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया गया। इस जगह की खूबसूरती अपने आप में ही बहुत अलग थी, क्योंकि यहाँ पर बीचों बीच तालाब था और आसपास इतनी ग्रीनरी थी कि ये दोनों चीज़ें इसको अपने आप में बहुत खास बनाती है। तो अभी हम हौज़ खास में आ चुके हैं, तो देखते हैं हौज़ खास कैसा है। लेट्स गो।
तो बात हो गई अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद उसके सबसे छोटे बेटे को उसी के बड़े बेटे ने, ऐसा कहा जाता है, अंधा करके जेल में डाल दिया और उसके बाद वो गद्दी पर आ गया। ये था खिलजी वंश। अब हौज खास की स्टोरी क्या है, क्योंकि बात अगर सीरी फोर्ट की हो रही है तो हौज खास की तो होनी जरूरी है। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, फिरोज शाह तुगलक। 100 साल बाद फ्रेम में आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने आके इस टैंक को क्लीन करवाया। 100 साल में इसमें इतनी गाद भर चुकी थी कि उन्हें इसे फिर से क्लीन करवाना पड़ा और उन्होंने यहाँ पे मदरसे बनवाने का सोचा और इसकी जिम्मेदारी उसने दी तानेशाह जुनान शाह तिनंगानी को। उन्होंने अपनी 30-35 साल के टेन्योर में वो सब ठीक किया जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में खराब हो गया था। पांच शहर, 50 टैंक, 40 मदरसे, 30 कॉलेज, 100 से ज्यादा हॉस्पिटल, अनगिनत मॉन्यूमेंट, हिसार, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के इकोनॉमी को उस लेवल पे पहुंचा दिया जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ढह गई थी। ये उस समय का पहला एल शेप यूनिक मदरसा था। यहाँ मदरसा बनाने का आइडिया इसलिए आया होगा क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रीनरी थी, यहाँ पर रॉयल टैंक था जिसकी वजह से यहाँ का वेदर इतना ज़्यादा सूथिंग था, इतना ज़्यादा सुहावना था कि फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे मदरसा बनाने का सोचा। अभी जिन दरवाजों से होकर मैं निकल रही हूँ, हो सकता है ये उस समय की कक्षाएं हों या छात्रों के रहने के लिए जो यहाँ पे हॉस्टल्स बनाए गए थे वो कमरे हों। एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपके साथ शेयर करना ही भूल गई। जब जलालुद्दीन खिलजी सत्ता में था तब मंगोल्स आए थे नॉर्थ वेस्ट से। उस समय जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को दिल्ली में रहने की परमिशन दे दी थी। वेस्ट दिल्ली में आपने एक जगह देखी होगी मंगोलपुरी, यस, वहीं पर मंगोल्स बसे थे। बट जब अलाउद्दीन खिलजी सत्ता में आया तो उसने सीरी फोर्ट का निर्माण किया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, क्योंकि मंगोल्स आते थे। उसी जगह अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट का निर्माण किया क्योंकि उसी जगह से लोग दिल्ली में एंटर करते थे। तो बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट का निर्माण किया दिल्ली को मंगोल से बचाने के लिए। तो बेसिकली एक चोर ने दूसरे चोर से दिल्ली को बचाया।
Is this the place we used to be? तो हम इस व्यू की बात कर रहे थे। व्यू देख रहे हैं आप, पीछे हॉस्टल और सामने रॉयल टैंक। टन-टन-टन। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, दिल्ली की सेकंड सिटी एंड उसका रॉयल हॉर्स खास। न जाने कितने राजाओं ने यहाँ पर राज किया, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, जितने भी ये शासक थे, हर कोई एक दूसरे को मारने के बाद, या हर राजा किसी को मारने के बाद ही राजा बनता है। तो यस, ये था मेरा आज का व्लॉग, दिल्ली की सेकंड सिटी दर उल खिलाफत, द सीट ऑफ कैलिफेट एंड सीरी फोर्ट। तो गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आई होप मैंने कुछ यूनिक कंटेंट शेयर किया होगा, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ शेयर नहीं किया जो आपको पता है बट मुझे नहीं पता, तो डू नॉट forget to tell me in the comment box। मैं अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ को एंड वेट करूँगी आपके इनपुट का। और यस, ये थी मेरी सेकंड वीडियो, दिल्ली शहरों का शहर। बहुत सारे राज लिए हुए अपने अंदर, कुछ सच कुछ झूठ। और यस, तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।